शुरुआत करेंगे कोरोना अपडेट के साथ। देश भर में कोरोना मरीजों की संख्या 17,000 के पार पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों की बात करें तो 1300 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, जिसमें अकेले महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 552 नए केसेस दर्ज हुए हैं। दिल्ली की बात करें तो यहां भी कोरोना मरीजों की संख्या जो है वो 2000 के पार चली गई है। लेकिन चलिए विस्तार से तमाम अपडेट लेते हैं। हमारे साथ कोरोना से जुड़ी हर खबर देने के लिए दिल्ली से लक्ष्मण रॉय और दीपाली नंदा जुड़ गई हैं। मुंबई से विवेक गुप्ता और अहमदाबाद से मनीष देसाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम रुक करेंगे राजधानी दिल्ली की ओर और कोरोना अपडेट लेते हैं दीपाली से। दीपाली ये बताएं, फिलहाल लॉकडाउन का असर जो है आंकड़ों पर दिखाई दे रहा है, लेकिन जो हालात हैं वो अभी भी कितने गंभीर बने हुए हैं, खासतौर से दिल्ली को देखते हुए। बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर राजधानी दिल्ली की बात करें कविता, तो यहां पर लगातार पॉजिटिव केसेस की संख्या बढ़ती जा रही है। जो हॉटस्पॉट जिनकी संख्या 22 से शुरू हुई थी वो आज के समय में 80 तक पहुंच गए हैं, यानी कि 80 से ज्यादा इलाके ऐसे हैं राजधानी दिल्ली में जहां पर कोरोना का खतरा लगातार बरकरार है। अगर हम ओवरऑल देखें तो जिस तरह से आपने मेंशन किया कि 17,000 से पार देश में संख्या जा चुकी है। कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या इस वक्त स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक 17,265 है। अगर हम एक्टिव केसेस की बात करें, यानी कि ऐसे मरीज जिनका इलाज अलग अलग हॉस्पिटल्स में चल रहा है, तो इनकी संख्या 14,175 है। अब तक कोरोना की वजह से 545 लोगों की जान गई है। और अगर उन लोगों की बात करें जिन्होंने कोरोना से रिकवर किया है, तो इनकी संख्या 2546 है। राजधानी दिल्ली की अगर मैं आपको बात बताऊं तो इस वक्त जो मौजूदा संख्या है वो 2003 तक जा चुकी है। पहले नंबर पर है महाराष्ट्र, जहां पर स्थिति काफी चिंताजनक है। 4000 से ज्यादा मामले अब तक आ चुके हैं। वहीं अगर हम राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहां पर संख्या 2000 से पार जाती हुई दिखाई दे रही है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो राजधानी दिल्ली में ही सिर्फ 45 लोगों की मौत हुई है। तो लगातार दिल्ली में यह संख्या बढ़ती जा रही है। और जिस तरह से आप मेंशन कर रही थी कि दिल्ली एक ऐसा राज्य है जिसने ये फैसला लिया है कि लॉकडाउन में आज से किसी भी तरह की ढील नहीं दी जाएगी, यानी कि अब तक जिस तरह से लॉकडाउन के सख्त नियम दिल्ली में लागू किए गए हैं वो आगे भी बरकरार रहेंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का साफ तौर पर यह कहना है कि दिल्ली में स्थिति काफी चिंताजनक है। अगर हम पिछले एक महीने की बात करें तो लगातार नंबर्स बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसे में अगर लॉकडाउन में ढील बढ़ती जाती है तो ये आशंका जताई गई है कि ये नंबर काफी ज्यादा बढ़ सकता है। इसलिए फिलहाल लॉकडाउन काफी सख्त नियमों के साथ दिल्ली में लागू है। ऑलराइट, ये दिल्ली की बात हुई है, लेकिन मुंबई का हाल और पूरे महाराष्ट्र का हाल समझते विवेक गुप्ता से। विवेक, ये बताएं कि महाराष्ट्र में और खासकर अगर मुंबई की हम बात करें तो फिलहाल कोरोना मरीजों को लेकर अपडेट क्या है? कविता, आपको बताना चाहेंगे कि जो आज के अपडेट हैं उसमें पूरे महाराष्ट्र में जो आंकड़े हैं कोरोना वायरस के बढ़कर अब 4,483 पहुंच चुके हैं, जिनमें से मुंबई में 187 मामले नए आए हैं, कानपुर में 1, नागपुर में 1, नवी मुंबई में 9, पनवेल में 6, पिंपरी चिंचवड पे 9। तो इस तरीके से जो आंकड़े बढ़कर जो अब तक सरकारी आंकड़े हमारे पास सामने आ रहे हैं वो 4,483 पहुंच चुके हैं। अगर हम सिर्फ मुंबई की बात करें तो ये आंकड़ा कल तक जो डेटा सामने आया था, क्योंकि अभी तक बीएमसी ने आंकड़े जारी नहीं किए हैं, ये आंकड़ा बढ़कर अब 500 के आसपास पहुंच गया है। तो अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से जो मुंबई और जो महाराष्ट्र है उसमें कोरोना वायरस के जो नंबर हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि अब महाराष्ट्र सरकार और बीएमसी ने पूल टेस्टिंग, प्लाज्मा टेस्टिंग और रैपिड टेस्टिंग की जो है वो शुरुआत करने की विचार कर रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को टेस्ट किया जा सके और जो पॉजिटिव हैं उन्हें तुरंत आइसोलेट जगह पर या एडमिट किया जा सके, या फिर जो सिम्टोमेटिक हैं उनको तुरंत क्वारंटाइन करके दूसरी जगह भेजी जाए। कविता, ऑलराइट, रुक करते हैं गुजरात की ओर। मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुजरात को लेके क्या अपडेट है? और खासतौर से अगर हम देखें तो आज 108 केसेस जो हैं वो दर्ज हुए हैं और उसमें से जो 91 केसेस हैं वो सिर्फ अहमदाबाद से हैं। मनीष, बिल्कुल, ये बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि अगर पिछले 48 घंटे की बात करें तो 500 से ज्यादा केस गुजरात में बढ़ चुके हैं और अकेले एक दिन में ही यानी कल के दिन में 200 से ज्यादा केसेस सामने आए हैं। अहमदाबाद अकेले में 7 लोगों की मौत हुई है अहमदाबाद में कल के दिन में। और जो अगर आंकड़ों की बात करें तो 1851 लोग अब तक कोरोना पॉजिटिव पाए गए पूरे गुजरात में।
इसमें सबसे बड़ा हिस्सा अगर किसी का है तो वो अहमदाबाद है। अहमदाबाद में जो आंकड़ा है वो 1192 करीब 1200 के करीब पहुंच चुका है आंकड़ा। ये आज सुबह का आंकड़ा है, यानी अभी तक जो है केसेस 1200 को क्रॉस कर चुके हैं। सरकार के लिए चिंता का विषय ये बना हुआ है क्योंकि गुजरात में जो है वो हॉस्पिटल्स लिमिटेड है और अहमदाबाद जैसे सेंटर में जहां पर एक बड़ा अस्पताल खोला था इन्होंने कोविड के लिए डेडिकेटेड, 1200 बेड का ये अस्पताल था और 200 बेड अलग से बनाए गए थे एसवीपी हॉस्पिटल में। कुल मिला के 1400 बेड की यहां पे व्यवस्था की गई थी। अब जब कल के दिन में ही ये आंकड़ा जो है 1200 को टच कर रहा है तो अब चिंता का विषय बना है कि बाकी लोगों को कहां रखा जाए। इसके लिए 3 प्राइवेट अस्पताल जो है उनको कोविड डेडिकेटेड अस्पताल के तौर पे सरकार ने घोषित कर दिया है। वहां पे लोगों का जो है आना जाना लगा रहेगा, लेकिन जो पेशेंट बढ़ते जाएंगे इसी गति से तब सरकार के लिए और चिंता होगी क्योंकि जो कोरोना पॉजिटिव एरिया जो रेड जोन है वहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में पेशेंट रोज के रोज मिल रहे हैं। हालांकि अब तक 67 लोगों की मौत हो चुकी है गुजरात भर में और 106 लोग जो है वो स्वस्थ होकर अपने घर जा रहे हैं, लेकिन जिस तेजी से आंकड़ा बढ़ रहा है वो काफी चिंता का विषय बना हुआ है। बिल्कुल सही कहा आपने कि आंकड़े बढ़ रहे हैं, चिंता का तो विषय है ही, लेकिन साथ ही आज से लॉकडाउन की शर्तों में ढील के बावजूद इंडस्ट्री में पूरी तरह से कामकाज शुरू नहीं हो पाया है। लक्ष्मण रॉय से पूरा हम लेते हैं इस पर अपडेट। लक्ष्मण, ये बताएं हमें कि आज से सरकार ने आखिर किन किन इंडस्ट्रीज में छूट देने का फैसला लिया था और क्या इन इंडस्ट्रीज में कामकाज आज से शुरू हो पाया है? मामले लगातार बढ़ रहे हैं, हम देख रहे हैं।